हेलो नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं राज राणा। तो टीआरई 4.0 के बारे में अब श्योर है कि उसकी वैकेंसी आने वाली है और लगभग 80,000 जगह तो आएंगी ही आएंगी। वो 80,000 बढ़कर 1 लाख हो सकती हैं, 1.5 लाख हो सकती हैं। वो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी भर्तियां लेके आती हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या टीआरई 4.0 से पहले एसटेट होगा या नहीं, है ना। क्या टीआरई 4.0 से पहले एस्टेट या बिहार टेट होना चाहिए, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में पहले तो अपनी राय जरूर दें। और जैसा कि सारे स्टूडेंट ने मुझसे कहा था कि सर एस्टेट पर आप वीडियो बनाइए, तो सरकार पर थोड़ा सा प्रभाव भी पड़ेगा और उसकी वजह से हो सकता है कि एस्टेट हो जाए, है ना। तो चलिए सरकार के सामने अपनी अपनी बातें रख देते हैं और उसके संबंध में क्या क्या हो रहा है, हमारे अलावा और कौन कौन लोग प्रयास कर रहे हैं एस्टेट के लिए, उनके बारे में भी मैं आज आपको यहां पे बताऊंगा। सबसे पहली बात तो मेरी राय तो यह है कि टीआरई 4.0 से पहले बिहार एस्टेट जरूर होना चाहिए। रीजन क्या है, बहुत सारी वैकेंसी निकली है। अगर एक बार एस्टेट करवा लोगे, क्योंकि एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये, इसमें कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, आप करवा सकते हो आराम से। तो उन बच्चों के लिए भी जो अभी एलिजिबल नहीं है उसमें फॉर्म भरने के लिए, उनके घर भी एक खुशी का द्वार खुल सकता है। इस 2025 में उन्हें भी नौकरी मिल सकती है। तो अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है और सरकार को निश्चित रूप से करना चाहिए। बिहार टेट और हो जाए तो उन बच्चों को भी लाभ मिल जाएगा जिनका सीटेट नहीं हो पाया है ना। तो चलिए इसके संबंध में क्या है मैं थोड़ा सा बता दूं। तो मुझे कुछ खबर पता चली तो मैंने सोचा लो आपके साथ शेयर कर लूं कि सारे लोग देखो कितने उससे प्रयास कर रहे हैं। और अगर बैठे रहे ना तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। आपको भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। कुछ ना करो तो कम से कम वीडियो को ही शेयर कर दो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए, है ना। बाकी मैं आप लोगों को करूंगा, ठीक है, लगातार इससे रिलेटेड। एसटीईटी यानी एस्टेट आयोजन को हाई कोर्ट में अब याचिका दाखिल कर दी गई है ना। अब सोचिए कि अब पिटीशन बनाकर एक पिटीशन फाइल की गई है हाई कोर्ट में कि बिहार टीआरई 4.0 से पहले कि एस्टेट करवाया जाए और उसके संबंध में बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं, बिहार में शिक्षक नियुक्ति के चौथे चरण की सुगबुगाहट को देखते हुए, ठीक है, छात्र राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष अमृत कुमार अमरकांत ने पहले एसटीईटी आयोजन कराने की मांग को लेकर पटना उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। ठीक है, याद रखो कि जब भी कोई कोई भी कंपेन करो, है ना, कंपेन को कभी राजनीतिक मत होने दो। मैं सभी स्टूडेंट से अपील करूंगा राजनीतिक ना होने दें, वरना राजनीतिक चीजें हो जाती हैं तो फिर वो हो नहीं पाती। आप बिल्कुल एज ए स्टूडेंट जुड़े और सरकार के साथ सामने मांग रखें, देखो हमारा ये नुकसान होगा। चाहे भावनात्मक रखनी पड़े अपील, ठीक है, भावनात्मक रखो, ठीक है, चाहे व्यक्तिगत स्तर पर जाना पड़े तो व्यक्तिगत स्तर पर जुड़ो, ठीक है। सरकारों के साथ भावनात्मक रूप से अगर आप अपनी बातें रख पाओ या किसी अन्य माध्यम से भी बात रख पाओ ताकि आप सरकार हमारी बातें सुन ले, ठीक है, तो हो सकता है कि सरकार इसके बारे में सोचेगी और वो बिहार एस्टेट कराने के बारे में सोचने लग जाए। ठीक है, तो उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। यह याचिका अधिवक्ता एसएन यादव के माध्यम से दाखिल की गई है। प्रदेश छात्र अध्यक्ष गगन कुमार ने गुरुवार को जारी इस विज्ञप्ति में इसकी जानकारी दी। तो अब ये एस्टेट का जो मामला है वो कहां पर पहुंच चुका है? हाई कोर्ट में पहुंच चुका है ना। एस्टेट का जो मामला है वो कहां पर है? एस्टेट का मामला पहले क्या था? सरकार के पास था और अब ये हाईकोर्ट का जो एस्टेट का जो मामला है वो अब हाईकोर्ट में पहुंच चुका है। अब जो गेंद पाली में किसके? हाईकोर्ट में है और हाईकोर्ट के सामने तो भैया दलील देनी पड़ती है। अब देखते हैं कि हमारे अगर जो अधिवक्ता हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, अगर वो अच्छी दलील देते हैं और हाईकोर्ट को कन्विंस कर लेते हैं कि नहीं एस्टेट कराना जरूरी है, और उसमें आप लोगों को ये भी दिखाना पड़ता है कि अगर एस्टेट नहीं करवाएंगे तो क्या क्या नुकसान होंगे, हमारे किस प्रकार से अवसर की समानता के साथ अन्याय होगा, तो वो सब कुछ अगर इनको अच्छी तरह से रख पाए तो 100% आप लोगों के पक्ष में ही फैसला आएगा। हो सकता है एस्टेट हो जाए, है ना, हो सकता है एस्टेट हो जाए और हमारी तो यही उम्मीद है, यही तमन्ना भी है कि एस्टेट हो जाए और वो सारे स्टूडेंट जो इस बार एस्टेट जिन्होंने नहीं दिया था या नहीं दे पाए थे, एलिजिबल नहीं थे एस्टेट देने के लिए, या जो पास नहीं हो पाए हैं वो भी पास हो जाएं और बिहार के द्वारा बीपीएससी टीआरई 4.0 के द्वारा जो आगामी जो परीक्षा है और उनमें वो पार्टिसिपेट कर पाए और वो भी 2025 में शिक्षक बन पाए। तो फिर एक बार सारे लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हमें चाहिए एस्टेट, हमें चाहिए एस्टेट।
तो हमें चाहिए स्टेट। नमस्कार।